हेलो गाइस, नीट स्पेशल सीरीज में आज का अल्कोहल, फिनोल और ईथर से जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। कह रहा है कि एक्सप्लेन द फैक्ट्स दैट एराइल अल्काइल ईथर। एराइल अल्काइल ईथर में जो अल्कोक्सी ग्रुप होता है वो अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट उस पर अटैक करे। पहले तो ये है कि अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट करता है, उसका आता है बेंजीन रिंग में कि इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर हमला करे। दूसरा इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग। कहता है जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला होता है बेंजीन रिंग में, तो दो पोजीशन पे वो अटैक करने की बात कर रहा है कि वो डायरेक्ट करता है कि तुम बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में अटैक करो। ये दोनों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एराइल अल्काइल ईथर किस तरह का होता है। तो ये एराइल अल्काइल ईथर कुछ इस तरह का होता है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे अल्काइल रेडिकल है, इसको बोलते हैं हम लोग एराइल अल्काइल ईथर। अब ये एराइल अल्काइल ईथर जो है इसमें कहता है कि ये अल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप, ये अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट करता है कि इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल हमला करे, पहली बात। दूसरा ये कहता है कि हमला फिर कहाँ करे, तो वो भी बताता है कि आप बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में हमला करो। ये अल्कोक्सी ग्रुप इस बात को डायरेक्ट करता है, इशारा करता है, ये गाइड करता है। इस चीज को हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग करते क्या है, इसका रेजोनेंस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग बनाते हैं एराइल अल्काइल ईथर। अब इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और अल्काइल रेडिकल की टेंडेंसी होता है इंडक्टिव इफेक्ट करने। अपना जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर रहता है, इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ वो प्रोसीड करता है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी बात, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, तो इस दौरान क्या करता है, ये दो कार्बन के बीच जो यहाँ पे बॉन्ड है, जिसको हम लोग दो बॉन्ड कहते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये दोनों कार्बन के बीच में इस कार्बन का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो अपने ही पास रह जाता है और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन लेके यहाँ रख लेता है। तो कुछ ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको बॉन्ड तोड़ के यहाँ रख लेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इशारा कर देते हैं। तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट होगा तो इस डेफिसिट को पूरा करने का काम ये ऑक्सीजन का एक लोन पे इलेक्ट्रॉन करेगा, और जब ये पूरा करेगा तो उस दौरान वो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। तो जो शक्ल में कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करें। तो अब ये जो ही इसका बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रख लेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर की बात आती है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अब नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा। इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव आ गया। अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड तोड़ के रखा है वो इनके पास है अभी। अब यह इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई, ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके पूरा कर दिया, तो पूरा कर दिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन उनके पास और है। ये दोनों मिलकर के ऑक्सीजन इनके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, इस तरह से डबल बॉन्ड। और चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसलिए उस पर एक प्लस साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये कार्बन करता क्या है, इनका एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपना है और इसका इलेक्ट्रॉन भी इनके पास है। तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, इस कार्बन को दे देता है और अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ वो डबल बॉन्ड बना लेता है। कुछ इस तरह का वो डबल बॉन्ड बना लेता है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो इस कार्बन को दे देता है। और उसी दौरान वो क्या करता है, यहाँ का बॉन्ड तोड़ करके, जब ये यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के बाद इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, लेने के बाद जब ये डबल बॉन्ड बना लेता है, उस दौरान ये बॉन्ड तोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और इनके पास जो एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनके पास रह जाता है। अब क्या करता है
फिर ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, दे करके ये डबल बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे। और बनाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन वो लेकर के यहाँ पहुंचा देगा, इस कार्बन का। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे करके पूरा कर लेगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इनके पास आ जाएगा, इनके पास जो इधर वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, ये दोनों मिल करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरह से। इस तरह से वो बॉन्ड बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देकर के अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बना लेता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके यहाँ ला करके इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, और अपना जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था अनबॉन्डेड वो तो है ही, और दूसरा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन लिया तो इसको पूरा इन्होंने दे के कर दिया, इसका भी मामला क्लियर हो गया। अब क्या करता है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इनका अपना अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन को वो वापस कर देगा। तो ये कार्बन को वापस करेगा तो ये कार्बन भी इसको इलेक्ट्रॉन वापस करना चाहेगा। तो जब ये वापस करना चाहेगा तो अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल जाएगा तो प्लस चार्ज इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इनको दे दिया है ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला और ये जो अनबॉन्डेड है ये दोनों मिल करके डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे जमाव रहा है कहाँ कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जमाव रहा आपको यहाँ पे हो रहा है, जिसको ऑर्थो पोजिशन कहते हैं। उसके बाद पैरा पोजिशन में है, अगेन फिर ऑर्थो पोजीशन में है। तो इन पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रहता है इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन इन जगहों पे क्या करेगा, आराम से अटैक करेगा। तो ये चीज हमारा दोनों क्लियर हो गया। ये काम कौन करता है, ये अल्कोक्सी जो ग्रुप है वही ग्रुप इस बेंजीन रिंग के लिए एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। कहता है मिथॉक्सीमीथेन के साथ जो हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म को हम लोग लिखेंगे। तो इसके मैकेनिज्म को लिखने के लिए हम लोग करते क्या है, मिथॉक्सीमीथेन यानी CH3OCH3, ये हो गया हमारा मिथॉक्सीमीथेन। अब ये मिथॉक्सीमीथेन का रिएक्शन जो है HI के साथ करना है और उसका मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म में देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो आयनिक कंपाउंड हो जाता है, तो हाइड्रोजन H+ और आयोडीन माइनस के फॉर्म में रहता है ये। तो अब जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड से इसको रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है बच्चों, तो यहाँ पे इनके पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन इसको यहाँ पे आकर के बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम लोग प्रोटोनेटेड ईथर कहते हैं। तो ये प्रोटोनेटेड ईथर बन जाता है कुछ इस तरह से CH3OCH3, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो ये इलेक्ट्रॉन का कमी को पूरा कर देता है ऑक्सीजन, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसको डुएट चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, प्लस चार्ज का गायब हो गया, दूसरा इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, उनके साथ उन्होंने यहाँ बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन के पास बाकी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन वो बचा रह गया। लेकिन ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ। पहला पोजीशन तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप मैकेनिज्म का। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ये आयोडीन जो है, ये आयोडीन ये अटैक करेगा। तो किस तरह अटैक करेगा, देखो यहाँ पे आयोडीन किस तरह से अटैक करता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, और उसके बाद ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड दिखा दिया है, एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे CH3 है। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जब आ गया
तो ये कोशिश करेगा कि इसको अगल बगल से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये जो दो तरफ इसका अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है और अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ बढ़ा देता है, प्रोसीड कर देता है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ प्रोसीड करता है, दोनों में से कोई करेगा, चलो मान लो ये किया, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, छीन लेता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और लेके छीन लेता है। चूंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज कम तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो इनके पास रहेगा ही, इनका इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है ये चार्ज इसका खत्म हो जाएगा। तो जो ही इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की शिफ्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन लेगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, उसी समय आयोडीन जो है उसी समय इस कार्बन पर वो अटैक कर देता है। अब ये इस पर अटैक कर देगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा CH3 और इस कार्बन से ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो अब CH3 रह गया, और जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, और आयोडीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और देने के बाद उसके बाद वो बॉन्ड बना लेता है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका चार्ज खत्म। इनका इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, तो उस पॉजिटिव चार्ज को भी ये खत्म कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाता है। एक तो ये बना। दूसरा ये है कि इनके पास जो प्लस चार्ज था, वो प्लस चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के ये खत्म हो गया। तो अब ये बना क्या, ये बन गया CH3OH बन गया, मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल बन गया। ये रिएक्शन हो गया। अब कहता है कभी कभी कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस फॉर्म में हो, तो इसको NB में कर देता हूं मैं, मैकेनिज्म हमारा रिएक्शन यहाँ का कंप्लीट हो जाता है। इफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में हो, हाइड्रोजन आयोडाइड अगर एक्सेस क्वांटिटी में हो, तो ये फर्दर जो ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को फर्दर फिर वो ब्रेक करेगा कुछ इस तरह से। जैसे CH3 है, उसके बाद ये OH है। अब इनके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में होने की वजह से फिर ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड का मतलब है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन है, और चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये सिचुएशन आता है। अब जब ये सिचुएशन आता है तो फिर इस पर आयोडीन क्या करेगा, अटैक करेगा। इस पर आयोडीन अटैक करेगा, जो इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से। सेकेंड चरण में क्या करेगा, ये CH3O+ इधर H है और इधर भी H है। अब इस पर आयोडीन अटैक करता है। किस तरह से अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना है ये ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन का ले लेगा तो यहाँ प्लस चार्ज इसका खत्म हो जाएगा और ये ब्रेक होकर के H2O आउट हो जाएगा। लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से कार्बन पर यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो प्लस चार्ज जब डेवलप होगा तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को मिल जाएगा, तो प्लस चार्ज खत्म। और उसके बाद ये कार्बन का अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बना लेता है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये CH3I बन जाएगा और उसके बाद ये H2O आउट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ये उसका मैकेनिज्म है। तो बच्चों आराम से इसको आप पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल्स, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल्स इन इथेनोइक एसिड मीडियम, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन एनिसोल। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग एनिसोल। तो ये जो एनिसोल कंपाउंड है वो एनिसोल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये कॉमन नेम है एनिसोल। ये चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो CH3। इसको हम लोग चाहे तो मिथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन ये कॉमन नेम यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो एनिसोल से किया गया है। अब इसका अल्काइलेशन करना है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जब इसका अल्काइलेशन करते हैं तो हम लोग हेलो अल्केन किसी कंपाउंड से उसका रिएक्शन करा देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम। जब इसका रिएक्शन कराते हैं
तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाता है दो पोजीशन में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो यहाँ तो आपको CH3 आ गया और यहाँ पे आपको अल्काइल रेडिकल आके अटैच हो गया, दूसरे में CH3 और यहाँ पे आपको CH3 आ गया। तो अगर यहाँ पे अगर हम एनिसोल को मेन मानते हैं तो 2 मिथाइल एनिसोल हो जाएगा, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिसोल। इसी तरह से ये हो जाएगा 4 मिथाइल एनिसोल, 4 मिथाइल एनिसोल। ये रिएक्शन हो गया आपको पहला वाला। उसके बाद आता है आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। दूसरा देखते हैं हम लोग नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, आप इसको पॉज करके खुद लिख लेना बच्चों। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, जब नाइट्रेशन करते हैं हम लोग तो यहाँ पे कॉन्क HNO3 लेते हैं और उसके साथ साथ कॉन्क H2SO4 भी मिलाते हैं, तो इस कंपाउंड का नाइट्रेशन हो जाता है कुछ इस तरह से। नाइट्रेशन हो जाएगा OCH3, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आके ऐड होगा, दूसरा एक कंपाउंड होगा यहाँ पे OCH3 और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। चूंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड है तो ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। अब रही बात कंपाउंड का नाम, मेन कंपाउंड अगर हमारा एनिसोल है तो 2 नाइट्रो एनिसोल इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नाम 2 नाइट्रो एनिसोल। थोड़ा नाम भी आपको लिखना आना चाहिए बच्चों। और ये 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल, ठीक है, कुछ इस तरह से ये एनिसोल है। अब इसका हम लोग नाइट्रेशन तो कर लिया हम लोगों ने, अब ब्रोमिनेशन करना है। ब्रोमिनेशन बोले तो ये थर्ड रिएक्शन है। अब ब्रोमिनेशन करेंगे यहाँ पे हम लोग किसकी मौजूदगी में, एथेनोइक एसिड के मौजूदगी में, यानी C2H5OH की मौजूदगी में हम लोग ये रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन करने के बाद ये ब्रोमीन दो जगह में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में आके अटैच हो जाता है। तो ये हो गया आपको ब्रोमीन यहाँ पे एक और दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर एक। एनिसोल हमारा मेन कंपाउंड है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो एनिसोल, 2 ब्रोमो एनिसोल, और इसको बोलेंगे 4 ब्रोमो एनिसोल, 4 ब्रोमो एनिसोल। आप चाहो तो इसको, ये ऑर्थो पोजीशन है तो O ब्रोमो एनिसोल भी कह सकते हो, ये पैरा पोजीशन में है तो 4 के बजाय आप P ब्रोमो एनिसोल भी लिख सकते हो इसको। अब आखिर में आता है फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन ऑफ द एनिसोल। अब एनिसोल का हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं, तो एसिटाइलेशन करते हैं, आप इसको आराम से पहले पॉज करके इसको लिख लो बच्चों पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ अगला। इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन का मतलब है हम लोग यहाँ CH3COCl से इसका रिएक्शन कराएंगे और इसके लिए कुछ हम लोगों को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसमें एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में इसको रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से बनता है, ये कुछ रिएक्शंस इस तरह का होता है। ये हो गया आपको CH3 और ये होता है COCl होता है, CH3COCl, CH3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, COCH3, L यहाँ हट जाता है, Cl हट जाता है, क्लोरीन हट जाता है। दूसरा बन जाएगा आपको यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ आ गया आपको COCH3। तो इसमें जो है ना ये कंपाउंड ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है और ईथर के बनिस्बत इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो हम लोग नाम इसके हिसाब से देंगे। आप इसको अगर हम मेन मानते हैं तो ये एक हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2-मिथॉक्सी। अब इस नाम को चेंज कर देंगे हम लोग 2-मिथॉक्सी, इसका नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। तो ये रिएक्शंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आप इसको भी पॉज करके आराम से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
So how would you synthesize the following alcohols from appropriate alkene? कह रहा है कि जो अल्कोहल्स आप देख रहे हो ये अल्कोहल को सिंथेसाइज करना है, अल्कीन से करना है। तो कह रहा है कि किस अल्कोहल, जैसे इस अल्कोहल के लिए कौन सा अल्कीन ज़्यादा प्रॉपर होगा जो आसानी से इसको हम सिंथेसाइज कर लेंगे। इसी तरह से हर एक अल्कोहल को किस अल्कीन से बनाया गया, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो यही है। तो हमें अल्कीन पता करना पड़ेगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। तो इसको डिहाइड्रेशन करके देखते हैं कि कौन सा अल्कीन इसके साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए जब इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जब आउट होगा तो इस कार्बन से जो OH ग्रुप आउट होगा, इस कार्बन से, तो अपने बाजू वाले कार्बन से वो हाइड्रोजन लेगा। तो बाजू वाला कार्बन, इस कार्बन का एक ये है तो यहाँ से हाइड्रोजन ले सकता है, दूसरा इधर से ले सकता है, तीसरा इधर से ले सकता है। तो कह रहा है कि ये और ये कार्बन सेम सिचुएशन में आइडेंटिकल है, तो दोनों में से कोई एक से लेगा या फिर इस कार्बन से लेगा। तो सिचुएशन ऐसा कुछ हो जाएगा अल्कीन का, अगर इन्होंने इस कार्बन से लिया है हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। एक अल्कीन तो ये बन सकता है। दूसरा, उन्होंने अगर इन दोनों में से कहीं से लिया होगा, इस कार्बन वाले से या इस कार्बन से लिया होगा हाइड्रोजन, तो दोनों आइडेंटिकल है, किसी से भी आप ले सकते हो। मान लो कि हमने CH3 इधर से नहीं लिया, ये जो OH है इस बाजू वाले कार्बन से लिया है, तो यहाँ भी वो डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये 2 अल्कीन हमारे पास है। अब ये 2 अल्कीन में से कौन सा अल्कीन से अल्कोहल बनाना ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग। ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो हम पहले A के लिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं तो एसिड कैटालाइज में क्या होता है, HOH, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, HOH में क्या होता है, ये H प्लस होता है और ये OH माइनस होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जिसको प्रोटॉन कहते हैं, एसिड कैटालाइज होने की वजह से प्रोटॉन पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और प्रोटॉन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक करने के बाद ये उस तरफ जाएगा। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन दोनों में से ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन उस कार्बन से अटैच होगा जिधर की तरफ हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ जो कार्बन है इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 2 3 4। यानी हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के टेट्रावैलेंसी के डेफिशिएंट को पूरा करता है, तो ये डेफिसिट है नहीं, यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, इसलिए ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो कैसे अटैच होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके, चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके इनका इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कार्बन इस हाइड्रोजन को दे देगा। सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगा, सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगा, यानी यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन CH3 आ गया 2 था। अब इनके पास प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, तो ये जो OH है, ये OH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे करके ये OH इनके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। इसका मतलब है कि ये जो अल्कोहल है हमारा, हम इस अल्कीन से बना सकते हैं। एक तो हमको A से मिल गया इतना, अब हम B वाले को देखते हैं, क्या B वाले से हम बना सकते हैं, तो उसको भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, HOH करते हैं, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। अब ये पहले प्रोटॉन क्या करेगा, इन दोनों कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और ब्रेक करके हाइड्रोजन उधर जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चूंकि टेट्रावैलेंसी बनाया हुआ है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब है इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है या नहीं है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो जब ये यहाँ आएगा तो इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये कार्बन क्या करेगा, जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले करके ये कार्बन इस हाइड्रोजन को दे देगा, जो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा।
इस तरह का सिचुएशन आएगा, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको दे दिया। तो ये ऑलरेडी जब यहाँ आ गया, दो बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अब इनका इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने ले लिया है तो इनके पास प्लस चार्ज आ गया बच्चों। अब प्लस चार्ज को कंप्लीट कौन करेगा? ये OH, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा माइनस, इसको दे करके ये ऑलरेडी CH3 है, अब ये दे करके यहाँ OH यहाँ बना लेता है। तो ये अल्कोहल भी हम इससे भी बना सकते हैं, दोनों अल्किन हमारे लिए एप्रोप्रिएट है। तो इसको तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसको यहाँ से मैं करता हूँ आउट। अब इसकी बात करेंगे हम लोग, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आउट करके देखेंगे। पहले इसको अल्किन बनाते हैं। देखो इस कार्बन से ये OH अटैच है, तो जब इस कार्बन से OH भागेगा तो इस कार्बन के बाजू वाला एडजेसेंट कार्बन से H जाएगा। तो एडजेसेंट कार्बन, इस कार्बन का एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 3 कार्बन है यहाँ पे। ये 3 कार्बन उसका एडजेसेंट कार्बन है। तो अब ये एडजेसेंट कार्बन से वो क्या करेगा? हाइड्रोजन लेके भागेगा। अब यहाँ से OH चला गया और मान लो इस कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, तो एक बॉन्ड यहाँ डेफिसिट, एक बॉन्ड यहाँ डेफिसिट। इसके भागने के बाद यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो है इधर की तरफ ये रहेगा। यहाँ पे एक अल्किन तो ये बनेगा। दूसरा अल्किन क्या बन सकता है इसमें? दूसरा केस इसका हो सकता है कि इन्होंने इधर से लिया या इधर से लिया, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल आता है ना तो किसी एक को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। ये और ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन है, इधर से लिया तो दूसरा ऑप्शन है इधर से लेने का, इससे लेने का। तो अगर इधर से लेता है, हाइड्रोजन लेता है और यहाँ से इस कार्बन से OH गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड खाली हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया। तो ये दोनों मिल करके चलो यहाँ पे वो डबल बॉन्ड बना लेता है इस तरह। ठीक है, अब हमारे पास 2 अल्किन है। अब ये 2 अल्किन में से हम ये देखेंगे कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ये अल्किन एप्रोप्रिएट ज्यादा या फिर ये है। तो अब बारी बारी से इन अल्किन का हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। तो अल्कोहल बनाने के लिए पहले हम इस अल्किन को लेते हैं, इस अल्किन को लेकर के पहले हम लोग अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? HOH करेंगे, एसिड कैटेलाइज। पहले ये प्रोटॉन, ये कार्बन, इस कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है बच्चों, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये उधर जाएगा जिधर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 बॉन्ड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जब यहाँ आएगा, इसके कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये हाइड्रोजन को देगा, तब यहाँ आएगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक करके ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। इस कार्बन के पास अब यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। अब जब यहाँ माइनस चार्ज आ गया तो इस माइनस चार्ज को पूरा कौन करेगा? OH अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे करके, इधर की तरफ तो ये है ही, दे करके ये अपना यहाँ पे वो अल्कोहल बना देता है। यानी अल्कोहल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इस अल्किन से बना सकते हैं। अब इस अल्किन को देखते हैं, क्या इस अल्किन से भी बन सकता है? तो इस अल्किन से भी हम लोग बना के देखते हैं। अब हम लोग यहाँ भी HOH करते हैं। ये अल्किन, ये जो अल्किन है 2 कार्बन के बीच, एक कार्बन या एक कार्बन यहाँ, इसके बीच ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अटैच होगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ 2 और 2 4 बॉन्ड है, यहाँ पे आएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। सिचुएशन कुछ इस तरह से नजर आता है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी इसको हाइड्रोजन मिल गया तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, इसका इलेक्ट्रॉन वो ले करके ये कार्बन ने हाइड्रोजन को दे दिया, तो अब इनके पास प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए OH अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देने के बाद यहाँ बॉन्ड बना लेगा और बनाने के बाद ये अल्कोहल बना लेता है। यानी दोनों डिजायर्ड अल्किन हमारा काम करेगा। दोनों से हम जो है अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने फिनिश कर दिया। पहले इस अल्कोहल का हम लोग
डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आउट करके देखते हैं अल्किन कौन कौन बनता है। अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह का है, जब अल्कोहल यहाँ से आउट होगा तो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो इस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन ये यहाँ से ले जा सकता है हाइड्रोजन, और यहाँ से लेके गया तो डेफिसिट के लिए डबल बॉन्ड बनेगा। या दूसरा ऑप्शन है इधर से ले सकता है इस कार्बन से, इस कार्बन से लेगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब हमारे पास दो अल्कीन है, एक ए है और एक बी है, तो अब ए अल्कीन को देखते हैं हम लोग, क्या ये एप्रोप्रिएट है, यहाँ है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं, माइनस ये हो गया प्लस। अब ये हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो ये 3 बॉन्ड है, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, ये 2 बॉन्ड है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा सिचुएशन इस तरह से आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले करके ये कार्बन ने इसको दिया, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब इस प्लस चार्ज को खत्म कौन करेगा, OH। अब OH खत्म करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो अल्कोहल उन्होंने बना दिया, डिजायर्ड अल्कोहल इससे बन जाएगा। अब इसको हम लोग HOH करते हैं, माइनस प्लस। ये प्रोटॉन ये 2 कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ जाएगा, देखो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, यानी बराबर का हिसाब किताब है, यानी यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों केस है कि H यहाँ भी आ सकता है, H यहाँ भी आ सकता है। अगर H यहाँ आता है तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा, H यहाँ आ गया तो यहाँ पे आकर के OH आके अटैच होगा, तो OH यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। और अगर H अगर यहाँ आ गया तो OH यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड के आर पार एक H जाएगा, दूसरा OH जाएगा, तो यहाँ पे H आ रहा है तो H यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब है ये जो B वाला है ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरह का अल्कोहल बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, तो इस केस में हमारा ए वाला अल्किन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अब लास्ट में उसको देखते हैं, अब उठा के इसको यहाँ ले आओ, पहले इसका डिहाइड्रेशन करते हैं हम लोग, यानी -H2O निकालते हैं। अब देखो यहाँ से अल्कोहलिक ग्रुप जब जाएगा वाटर के शक्ल में, तो ये एडजेसेंट कार्बन से, ये OH इस कार्बन से लगा हुआ एडजेसेंट कार्बन, यानी इस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन लेके जा सकता है, और ये तीनों आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग टाइप का है, ये साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है, ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन से, ये कार्बन डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो ये तीनों ऑप्शन से अल्किन बनेगा वो। अगर ये OH इस कार्बन का हाइड्रोजन लेके गया है तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगा, सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगा, OH ने इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेके भागा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और उसके बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी ये मिथाइल रहेगा ही। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि अगर उन्होंने इससे लिया हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो ये सिचुएशन आएगा, आपको ये सिचुएशन आएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन लिया है, यहाँ से OH गैप, यहाँ से हाइड्रोजन गैप, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड डेफिसिट हुआ तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। और एक तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, अब ये OH अगर यहाँ से लिया है, यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन लिया है, तो इसका OH यानी एक बॉन्ड यहाँ गायब, और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा एक बॉन्ड यहाँ गायब, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का है, यानी डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये सिचुएशन है। अब ये 3 अल्किन में से कौन सा अल्किन से हमको ये अल्कोहल बनाना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। चलो हम लोग ये अल्कोहल बनाते हैं, यहाँ से H प्लस OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं। तो अब ये क्या करेगा, H उधर जाएगा इस डबल बॉन्ड के आर पार, 2 कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ, बॉन्ड तोड़ करके H कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, तो इसके पास तो ऑप्शन दोनों खुला है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये डिजायरेबल नहीं है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं,
HOH। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आर पार OH में से H जाएगा, H पहले इधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है ऑलरेडी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, 2 बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा बच्चों, सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, यानी इधर हाइड्रोजन गया तो बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ कंप्लीट हो गया और इधर की तरफ OH आ गया। तो जो अल्कोहल बनाना था इससे हमारा डिजायरेबल बनता है। अब यहाँ चेक करते हैं यहाँ क्या बनेगा, डिजायरेबल HOH माइनस ये प्लस। तो अब ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के देखो, यहाँ पे कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहाँ 2 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन जो है इधर की तरफ आएगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का बनेगा बच्चों, सिचुएशन कुछ इस तरह का बनेगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ अगर आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के आर पर, डबल बॉन्ड कार्बन के आर पर, इसको सिंपली आप ऐसे समझो, जहाँ डबल बॉन्ड है उधर की तरफ में से उस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा जिधर हाइड्रोजन है या ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो है वो OH लग जाएगा। इधर एक हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसका मतलब OH यहाँ आ गया, तो यहाँ तो है ही, OH यहाँ आ गया। तो ये भी हमारा डिजायरेबल है, इसका मतलब है इस दोनों अल्किन से हम बना सकते हैं, इस अल्किन से नहीं बनाएंगे हम लोग, ये अनडिजायरेबल है। तो आप इसको भी पॉज करके आराम से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 3-methyl butane 2-ol is treated with hydrogen bromide, the following reaction takes place। कहता है 3-methyl butane 2-ol ये कंपाउंड है, कहता है ये 3-methyl butane 2-ol जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है तो ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बनता है। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताना है कि ये मैकेनिज्म क्या है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये बच्चों, जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ C लिख रहा हूँ, बाकी जो हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ये C, ये 4 कार्बन है जिसको ब्यूटेन कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे OH है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और है C यहाँ। तो इस तरह से ये हमारा ये कंपाउंड है, इसका नाम हो गया 3-methyl butane 2-ol। नंबरिंग आप इधर से करोगे कार्बन का, चूंकि अल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इधर नजदीक है, 1 2 3 4। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 में एक मिथाइल ग्रुप है और 2 में अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा 3-methyl butane और 2 नंबर में ओल है। तो ये कंपाउंड ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से इसका रिएक्शन करना है, तो ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, तो इस तरह से ये आपका ये कंपाउंड यहाँ रिएक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अपना जगह तलाश करता है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा वहां पे वो अटैक करेगा। यहाँ कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिल पा रहा है, इस ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे अटैक कर देगा। जब ये अटैक कर देगा तो इसको हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगा, सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगा, ये C और यहाँ पे OH2 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक और आ जाएगा, और ऑक्सीजन पर ये प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, और बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इनका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ये जो मिला इनको, ये दोनों बॉन्ड बना लेता है, और बनने के बाद OH2 इसको हम कह सकते हैं, और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे कार्बन है आपको। तो अब इस तरह का जब सिचुएशन आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये जो OH+2 आया ये वाटर के शक्ल में यहाँ से वो डिटैच हो जाएगा। तो अगर ये वाटर के शक्ल में वहां से अगर डिटैच होता है तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा। अब इसको आगे हम लोग देख सकते हैं, अगर ये वाटर के शक्ल में H2O आउट हो जाता है तो ये तब आउट होगा जब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से मिलेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इस कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के जो ये OH आउट हो जाएगा तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा।
इस कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब प्लस चार्ज जब डेवलप हो जाएगा तो दो तरफ से इस कार्बन को इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है इधर से, तो इस कार्बन के प्लस चार्ज को फिनिश करने के लिए ये कार्बन अपना हाइड्रोजन को उधर की तरफ शिफ्ट कर देता है। चूंकि एक बॉन्ड भी खाली हो गया उसका, जब ये चला गया एक बॉन्ड भी खाली हो गया, एक बॉन्ड की कमी आ गया। अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ लिख देते हो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन है, और ये 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन यहाँ भी है और 3 यहाँ है। तो ये आपका 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, और उसके बाद यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ये दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो जो ही यहाँ से OH इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता है तो कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया, दूसरा क्या हुआ कि इसका बॉन्ड एक डेफिसिट कर गया। 2 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, इनके पास 3 ही बॉन्ड बन पा रहा है और इलेक्ट्रॉन की भी कमी आ गई। तो अब ये क्या करेगा, दो तरफ से जो 2 अल्काइल या मिथाइल ग्रुप इसको इंडक्टिव इफेक्ट देता है। तो ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन का, ये कार्बन का हाइड्रोजन डिटैच होकर यहाँ आ जाता है। अगर वो वहाँ आ जाता है तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, CH3 अब यहाँ से हाइड्रोजन चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया यहाँ से, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, CH2 आ गया, 1 हाइड्रोजन आ गया, CH2 आ गया, और उसके बाद बाजू में उसका CH3 है, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्लस चार्ज भी इसका खत्म हो गया और हाइड्रोजन भी मिल गया, बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के साथ 2 मसला आ गया, एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी, दूसरा इसका एक बॉन्ड का डेफिसिट, और ये दोनों कौन पूरा करेगा, ये ब्रोमीन पूरा करेगा। इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो मिल जाएगा, इसको प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, और बाकी जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बना करके ये कंप्लीट हमारा रिएक्शन हो जाता है। इस तरह से इधर की तरफ ब्रोमीन आ गया, इधर CH3 आ गया, CH2 आ गया और ये CH3 आ गया, तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज के डेट, आज जो है हमारा ये अल्कोहल फिनोल एंड ईथर ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है अल्डिहाइड की अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोग देखेंगे। अल्कोहल फिनोल ईथर हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट जो क्लास मेरा आने वाला है आप उसके लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप नदीम सर को, उस्मानी सर को आप आज्ञा दें, और हमारे साथ आप इस तरह से अगर आप बने रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं अच्छे अच्छे कमेंट से, तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर असाइनमेंट्स लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो आपके बेनिफिशियल के लिए आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।